हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से। और सुबह का काम हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। बाकी मम्मी और पतिदेव लगे हुए अपने काम पे। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि पतिदेव और मम्मी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में है ना केले का पेड़ और वो केले काट के लेके आए हैं, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि काट लो। फिर ठंड आ रही है, फिर केले कहते हैं ठंडे होते हैं तो पतिदेव खाने नहीं देंगे, बोलेंगे कि ठंड है जुकाम हो जाएगी। तो इस वजह से फिर आज मम्मी ने कहा, और केले बहुत ज़्यादा चटक गए हैं ना, मोटा हो गया है, बहुत मोटे हो गए हैं केले, तो इस वजह से वो चटक रहे हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी से इनको काट के ले आए हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये है हमारे घर में लगे हुए पेड़ और उसमें लगे हुए ये केले, जो इतने बड़े बड़े मतलब इतने मोटे मोटे से हो रहे हैं। पेड़ के बच्चे नहीं है, पेड़ के फल है। दक्ष कह रहा है पेड़ के बच्चे। ये देखो कितने मतलब घर के केले बहुत अच्छे नहीं होते, पर हमारा केला ना जो पेड़ है केले वाला बहुत अच्छा है। ये देखो कितने बड़े बड़े केले लगे हैं, पर लगे थोड़ा कम है। क्यों गिन तो जरा, गिन ना पागी। दक्ष और क्या कम है, देख गिन के देख। आप कटेंगे तभी गिनेंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े केले हो गए, इतने अच्छे केले तो, हाँ इतने अच्छे केले तो दक्ष पीछे से कह रहा बाजार में भी नहीं मिलते। और ये देखो नहा रहा है अभी ये सुबह सुबह, और प्रदीप ने नहा लिया और फिर देखने के लिए कह रहे थे। तो रास्ते में मम्मी ने कहा केले काट दो, ये कुछ इस तरह से चटक जा रहे थे ना, मोटे मोटे ज़्यादा हो गए, इस वजह से वो ऐसे हो जा रहे हैं। तो ये देखिए अभी पतिदेव कह रहे हैं कि गिन भी नहीं पाओगे, अब तो गिन जाएंगे। ये देखिए क्योंकि अलग अलग काट के नहीं है बहुत ज़्यादा, पर मोटे हो गए ना, इस वजह से वजन इनका बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो कभी चाकू से, कभी हम बोल दिए अपनी भाषा दराती, तो वो उससे काटे जा रहे हैं दोनों। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30, और 9:30 बजे आज मेरा खाना बन चुका है। बस खाना बनाने के लिए कम गैस पे उसे ढक के रख दिया है, और बाकी मेरी सब्ज़ी और दाल बन चुकी है। केले उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी ये कुछ इस तरह से पूरी तरह से साफ़ करके और अभी रखने वाले हैं। ये ऐसे ही रख दोगे कि दवाई लगा के? अच्छा, मैंने कहा ज़्यादा हो गए तो ऐसे ही, मतलब ये इतने ज़्यादा भर चुके हैं ना कि कह रहे हैं थोड़ी सी इनमें दवाई लगा के, जो कौन सी वाली दवाई होती है वो, लिक्विड वाली, केले पकाने वाली लिक्विड वाली दवा लगा के इनको रखेंगे और 2 दिन में पक जाएंगे बोल रहे हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितने बड़े बड़े केले हैं। और जो भी मेरे, और जब ये केले पक्के निकलेंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी, और जब पतिदेव खाएंगे सबसे पहले। और दक्ष नहा धो के ऐसे ही घूम रहा है, इसकी लुंगी खुलने वाली है। ये लो, तो ये अपना काम कर रहे हैं, और मैं अपने जो चावल मेरे बन चुके होंगे तो इसलिए मैं जा रही हूँ गैस को ऑफ करने के लिए। और बाकी हमारे घर की अमरूद ये रखी है बेचारी, क्योंकि हमारे घर पे लगभग सारे फल हो चुके हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ अभी अभी क्या क्या हुआ है हमारे घर में। ये लीची का पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा इनमें कल्ले निकल रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया है, हमने सोचा छोटा ही होगा। और ये देखो पिछली बार भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ये अमरूद का पेड़, जिसमें कुछ इस तरह से कपड़े बन चुके हैं। पिछली बार भी इस तरह से कपड़े बंधे हुए थे इनमें, वो कारण तो आप लोगों को जिन्हें मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो उनको पता होगा, और मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि इसमें कपड़े इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि बंदर आ जाते हैं ना, तो सारे अमरूद को खा जाते हैं। तो कम से कम ऐसे कपड़ों के अंदर जो है उनको खा नहीं पाएंगे। और हमने पहली बार लगाया है अपने खेत पे, अपने बाग पे आलू, जो कि हुए नहीं है क्योंकि बंदर इनको सारे निकाल निकाल के खा जा रहा है। उधर लहसुन लगा रखा है और थोड़ा सा साग मम्मी ने किनारे किनारे डाल दिया था। और बाकी हम लोगों को ना
वो क्या बोलते हैं एनजीओ से, एक एनजीओ से मिले थे फूलों के पेड़, वो हमने वहाँ पे लगा रखे हैं। और बाकी ये हमारा हो रखा है धनिया, और ये आम का पेड़ भी हम लोगों ने फिर से वहाँ पे लगा दिया। पपीते वगैरह है, केले के पेड़ ये है, देखो जो अभी केला कट के गया है उसके पेड़ ये हो। और लास्ट में वो निकली थी केले, वो लगे हुए हैं छोटे छोटे वाले केले, वो बड़े ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें धरती सूख गई थी तो बोल रहे बड़े नहीं हो रहे हैं। और वो हल्दी लगा रखी है, और हमारे उसमें बोलते हैं सीताफल, तो वो है सीताफल का पेड़। और ये है प्यारे से हमारे शुतुरमुर्ग के पेड़, जिनको हम लोग बोलते हैं सतमुर्गा का फूल। तो यहाँ पे हम आप लोगों को ना सब ऐसे फूल दिखेंगे। और ये फूल लगा रखे हैं मम्मी ने। तो ये है बगीचा हमारे सतमुर्गा के फूलों का, ये बगीचा कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि पहले आप लोग देख ही लीजिए। और अब ठंडे शुरू हो रही है तो मैंने कंबल धूप पे डाल दिया है सुखाने के लिए। और आप लोगों को बता दूं ये जो शुतुरमुर्ग के फूल है ना, ये बहुत दिनों तक रहते हैं, मतलब 2-4 महीनों तक ये ऐसे ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते, इसलिए मम्मी बहुत पसंद करती है। और इनके पेड़ भी ना काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जो पहले वाले शुतुरमुर्ग के फूल हुआ करते थे उनके पेड़ इतने बड़े बड़े हो जाया करते थे, और अब ये उनके आधे भी नहीं बचे हैं, इसीलिए गुलदस्ते की तरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दक्ष तो कपड़े ही नहीं पहन रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये हो गए एक्स्ट्रा वाले पत्ते। और कहते हैं कि केले के पेड़ में सिर्फ एक ही बार केले की जो गच होती है, क्या बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में बोलते हैं उसको हता, तो मतलब एक बार ही वो हता निकलता है और उसके बाद फिर वो केले का पेड़ काट दिया जाता है, वरना पूरी झाड़ी झाड़ी हो जाएगी वहाँ पे। तो केले का पेड़ काटने से ये होता है कि जो दूसरे वाले कल्ले निकलते हैं वो काफ़ी हष्ट पुष्ट वाला पेड़ हो जाता है, और उसमें भी काफ़ी अच्छे केले निकलते हैं। तो 2 दिनों के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे केले होने वाले हैं, क्यों दक्षु। और ये लाल टपका रहा है पहले से। और हम लोग ना कार्बेट तो लेके आते थे, लेकिन वो काले काले से हो जाते थे, इसलिए पतिदेव ने कहा कि इस बार लिक्विड वाली कार्बेट लेके चलते हैं। फिर इसको थोड़ा सा ही डाला है दवा, और इसको कुछ इस तरह से भिगाते हैं खाली 15 जरूर 50 मिनट जानता है, 10 मिनट कम 1 घंटा। अरे एमएल अच्छा मिनट नहीं कह रहा हूँ। इसको थोड़ी सी देर में ऐसे भिगा के और निकाल देते हैं। और इनका कलर इतना अच्छा नहीं आया था, बिल्कुल हरे दिख रहे थे। जब हम लोगों ने पहली बार इनको इस तरह से रखा था तो हमें विश्वास नहीं था कि 3 दिन में ये पक जाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे पके हुए, क्यों दक्ष पापा, ऐसे ही हरे हरे दिख रहे थे। ये तो तब भी हाँ ये तो तब भी अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे ही हरे हरे दिख रहे थे। जबकि हम लोगों ने ऐसे ही लगा के कार्बेट और रखा था, फिर भी ऐसे ही हरे हरे दिख रहे थे और अंदर को पक गए। बाल्टी में नहीं आ रहे। ये देखो यहाँ से भिगा के कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे कपड़ों पे लपेट के और कट्टे पे ऐसे रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर पक जाएंगे केले। और अभी ये केले दवा लगा के आ चुके हैं घर के अंदर, और मम्मी लेके आ चुकी हैं पत्ते, क्योंकि पतिदेव भूल गए थे कि इनमें पत्ते भी बीच बीच में कुछ इस तरह से बिछाना है, ताकि ये कार्बेट की वजह से गर्म रहे और जल्दी से पक जाए। तो मम्मी को सब कुछ पता है, केले के पत्ते वगैरह सब कुछ रखना है, और पतिदेव करते हैं सारा काम। मम्मी जो कुछ है बताती जाती है, और पतिदेव देखो कितने अच्छे से रख रहे हैं। और केले मुझे इसलिए बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि ना बहुत बड़े बड़े केले, और इनमें दाने भी नहीं होते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे केले होते हैं। तो ये अपना अपना काम कर रहे हैं, और बाकी मैं भी अपना काम फटाफट से कर लेती हूँ। और केले लगभग सारे रख ही चुके हैं, क्योंकि केले बहुत भारी हो चुके थे, तो पतिदेव बाकी लेके आ रहे हैं और केले। और अभी मेरे थोड़ा सा झाड़ू लगाना बाकी रह गया था, तो मैं लगा लेती हूँ अभी झाड़ू, और बाकी पतिदेव थोड़े से केले और रख के आते हैं, फिर हो जाएगा ये वाला काम कंप्लीट। अभी बचे हैं लास्ट वाले केले, उसके बाद फिर ये वाला काम ख़त्म होने के बाद मैं कर लूँगी अपना काम, क्योंकि बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए हैं मेरे। तो पतिदेव अपना काम निपटाने वाले हैं और मेरा काम शुरू हो रहा है। और मैंने काम तो सबसे स्टार्टिंग में ही कर लिया था। तो ये रहा मेरा दुपट्टा, और अब बचा है मेरा काम, आप लोग खुद ही देख लीजिए। और ये काम मैं फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी अपनी शॉप पे, और ये है सुबह का टाइम। तो अभी बहुत ही सारा काम है, सभी को बहुत सारा काम होता है, उसी तरह मुझे भी बहुत सारा काम है।
क्योंकि इतने सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं। खाना बनने के बाद हम लोग सब छोटे छोटे बर्तनों में रख लेते हैं निकाल के, सभी ऐसा करते हैं। तो उसके बाद ये लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, जिसको मैं साबुन से धुलती नहीं हूँ, हमेशा राख से धुलती हूँ। और राख लपेटने के बाद कुछ इस तरह से रख देती हूँ। फिर आती है साबुन, बर्तन धुलने वाली साबुन की बारी, और उससे धुलती हूँ अपने सारे एक्स्ट्रा वाले बर्तन। बस लोहे की कढ़ाई को धुलती हूँ मैं राख से। तो ये काम भी मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। और किस किस को मेरी भाषा, जो बीच बीच में अपनी भाषा बोलती हूँ, वो समझ में आती है, कमेंट करके बताना। घर का काम निपटाने के बाद अब चले हम अपने खेतों की ओर। और खेत में इसलिए जा रही हूँ ना मैं, क्योंकि हम लोगों ने 4 दिन पहले गेहूँ बोया था। तो देखने जा रहे हैं हम लोग कि गेहूँ हुआ है या नहीं, उगा है या नहीं। अब देखते हैं। जाने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से गाँव के आगे। और अभी ये दिख रहा है हरा भरा सरसों, क्योंकि सरसों लगा रखा है। और इसके बाद पता नहीं क्या लगने वाला है। हो सकता है सरसों के बाद गेहूं भी लगा दें, जो कि जल्दी आ जाता है। और ये भी है सरसों, और साइड में है गन्ना। तो गेहूं भी लग जाता है सरसों के बाद, जब जल्दी कट जाती है सरसों। और या फिर होता है कि गर्मी वाला धान लगाएं। तो देखते हैं अभी ये लोग क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी वाला धान तो इस बार ऑफ हो रहा है, क्योंकि मना कर रखा है लगाने के लिए। अब देखो जैसा भी होता है आप लोग को बताती रहूँगी ब्लॉग पे। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने खेतों के पास, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ब्लॉग बनाया है इस वाले खेत में आके। और इस वाले खेत में हर साल गन्ने लगाए जाते हैं। तो ये है हमारा खेत, और पता ही नहीं चलेगा अभी इस टाइम पे कि कौन सा वाला किसका खेत है। तो हम लोग तो जाते रहते हैं, तो हमें तो पता चलता ही है। मतलब कोई देखेगा दूर से तो सब एक जैसा दिखता है अभी। और ये पतिदेव ना गेहूं ढूंढ रहे हैं अपने खेत पे कि हुआ है या नहीं हुआ है, उगा है या नहीं। तो किस किस को दिखा गेहूं, कमेंट करके बताना। और अभी आप लोगों को पास से भी दिखाऊंगी। तो मेरे खेत में तो गेहूं नहीं हुआ है अभी। ये मशीन से गेहूं बोया है जेठ जी के खेत में। तो जेठ जी के खेत में ये दिख रहा है छोटा छोटा वाला गेहूं। और अब मेरे खेत में बस ये 2-3 पेड़ ही दिख रहे हैं गेहूं के। तो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अभी गेहूं होने वाला होगा तब। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो पतिदेव तो ढूंढे जा रहे हैं अपने खेत पे कि मेरे खेत पे गेहूं अभी हुआ नहीं हो। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।